सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ा गया था, बल्कि कुछ बंद कमरों में, जहां ना कोई कैमरा था, ना कोई गवाह, वहां इंसान नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट बन चुका था। दूसरा विश्व युद्ध, जहां करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन उन सब के बीच कुछ ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्हें इतिहास ने पूरी तरह कभी रिवील ही नहीं किया। कुछ फाइल्स जला दी गईं, कुछ साइंटिस्ट्स गायब हो गए और कुछ सच्चाइयां आज भी अंधेरे में दबी हुई हैं। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है और ये तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या साइंस बिना ह्यूमैनिटी के एक हथियार बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसपी डार्क ट्रुथ। आज हम उतरने वाले हैं इतिहास के उस अंधेरे हिस्से में जहां पावर, ऑब्सेशन और कंट्रोल ने मिलकर इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने परफेक्ट ह्यूमन बनाने का सपना देखा। और इसी सपने के पीछे शुरू हुए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने साइंस को भी शर्मिंदा कर दिया। ये वीडियो का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि हिस्ट्री को समझना है रिस्पॉन्सिबली। 1940s जर्मनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ टेरिटरी का सवाल नहीं था, ये आइडियोलॉजी का सवाल था। उनका मानना था कुछ लोग सुपीरियर हैं और कुछ इंफीरियर। अब सोचो, अगर कोई ये मान ले कि कुछ लोगों की लाइफ की वैल्यू कम है, तो वो उनके साथ क्या करेगा। यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस थिंकिंग, जहां इंसान सब्जेक्ट बन जाता है। सीक्रेट कैंप्स, हिडन लैब्स, मिलिट्री बैक्ड रिसर्च, और वहां शुरू होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड, डिजीज एक्सपोजर। ये सब सुनने में साइंटिफिक लगता है, लेकिन असल में ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड सिस्टम था। अब यहाँ कहानी और डार्क हो जाती है, क्योंकि जितना हमें पता है, शायद असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा है। युद्ध खत्म होने से पहले ही कई रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, कुछ लैब्स को खाली कर दिया गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑफिशियल हिस्ट्री में कभी आए ही नहीं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं नाज़ी रिसर्च सिर्फ मेडिकल तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल प्रेशर और ह्यूमन बिहेवियर पर भी काम हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ र्यूमर्स हैं या कुछ ऐसा जो इंटेंशनली छुपाया गया, क्योंकि जब पावर और सीक्रेसी साथ आते हैं तो ट्रूथ हमेशा साफ नहीं होता। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि उन लोगों का क्या जो इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बने। उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई वॉइस नहीं, वो सिर्फ नंबर्स बन गए। और यही इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। जब किसी इंसान को उसकी आइडेंटिटी से अलग कर दिया जाता है, तो उसके साथ कुछ भी करना आसान हो जाता है। डॉक्टर्स जो नॉर्मली लाइफ बचाते हैं, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। क्यों? फियर, प्रेशर, आइडियोलॉजी या फिर पावर का नशा। युद्ध खत्म हुआ और दुनिया ने सच जानने की कोशिश की। ट्रायल्स हुए, कई डॉक्टर्स को सजा मिली, लेकिन हर कोई पकड़ा नहीं गया। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ ने अपनी पहचान बदल ली और कुछ को सीक्रेटली दूसरे देशों ने हायर भी कर लिया, क्योंकि उनके पास नॉलेज था। अब यहाँ एक मॉरल क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या नॉलेज इतना पावरफुल है कि उसके लिए हम उसके ओरिजिन को इग्नोर कर सकते हैं? क्या साइंस अपने ओरिजिन से अलग हो सकता है? अब इमेजिन करो, एक दुनिया जहाँ साइंस और क्रूएल्टी एक साथ चल रहे हैं, जहाँ प्रोग्रेस के नाम पर ह्यूमैनिटी सैक्रिफाइस हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं। यही वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे डार्क ट्रूथ है। ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ उस टाइम की बात नहीं है, ये एक वार्निंग है कि अगर हम एथिक्स भूल जाएं, तो हिस्ट्री खुद को रिपीट कर सकती है। सबसे डरावनी बात क्या है पता है? ये सब एलियंस ने नहीं किया, ये सब इंसानों ने किया। और इसका मतलब है ये पोटेंशियल आज भी एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आज हमारे पास अवेयरनेस है। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर 2 के हिडन एक्सपेरिमेंट्स की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती नहीं, बल्कि हमें जगाती है। याद रखना, साइंस पावरफुल है,
लेकिन ह्यूमैनिटी उससे भी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम हिस्ट्री के डार्क ट्रूथ सामने लाते हैं।